हेलो मित्रों, आज हम हिंदी के संस्कृत खंड के पंचम पाठ तक पहुंच चुके हैं, जिसमें संस्कृत का जो ये पंचम पाठ है देशभक्तः चंद्रशेखरः, देशभक्त चंद्रशेखर, इस पाठ का हम सरलतम अनुवाद और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। तो अध्ययन करने से पहले थोड़ी सी एक बात बता दें। इसमें क्या था कि जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो बहुत सारे भारतीय किसान आंदोलन कर रहे थे। तो तभी उसी दरमियान क्या होता है कि एक अंग्रेज शासक था, मतलब अंग्रेज अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था, जो था हिंदू ही था, इंडियन था, दुर्जय सिंह। फिर वो क्या करता है, थोड़ा अत्याचार कर देता है उस पर। 16 वर्ष के चंद्रशेखर थे उस समय, वहीं पे वो भी मौजूद रहते। तो उनके अत्याचार को देखते हुए उन्होंने एक पत्थर से प्रहार कर देते हैं और घायल हो जाता है। तो उसी के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और बनारस के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो वहीं पे कुछ वार्ता चलती है, उसी का अध्ययन करेंगे यहाँ पे, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्थान वाराणसी न्यायालयः न्यायाधीशस्य पीठे एकः दूरदर्शा पारसिकः तिष्ठति। तो वाराणसी के न्यायालय में न्यायाधीश के आसन पे एक दूरदर्श, मतलब जिसके ऊपर दया न हो, निर्दयी टाइप का, पारसिक, पारसी धर्म, पारसिक मतलब अंग्रेज, बैठा हुआ है। आरक्षकाः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक माने होता सिपाही। तो सिपाही चंद्रशेखर को लेकर के उसके सामने आता है। आनयन्ति मतलब आता है। अभियोगः प्रारभते, और कार्रवाई शुरू हो जाती है। चंद्रशेखर पुष्टांग, जो चंद्रशेखर थे पुष्ट अंगों वाले थे, गौरवर्ण और गोरे रंग के थे। 16 वर्षीय किशोर, 16 वर्षीय किशोर थे। यानी कि कहा जा सकता है यहाँ पे, शुरू से देखा जाए यहाँ से, तो चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले, गौरवर्ण और 16 वर्ष के किशोर थे। आरक्षक, फिर सिपाही कहते श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखर, वो जो है जज के सामने जो है ना, उसके प्रस्तुत करते कहते श्रीमान जी, ये चंद्रशेखर है, अयम राजद्रोही, और इसने, यह राजद्रोही है। गत दिने, पिछले दिनों, अनेनैव असहयोगिना नाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रहस्तरखंडेन प्रहारः कृतः, येन दुर्जय सिंहः आहतः। तो पिछले दिनों इन्होंने अनेक असहयोग आंदोलनकारियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पे प्रस्तर खंडे, उन्होंने पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर दिया था। ये दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गए थे। न्यायाधीशा, फिर न्यायाधीश क्या कहते हैं, तम बालकम विस्मयन विलोकयन, तो उस बालक की तरफ बड़े विस्मय यानी आश्चर्य से देखता है। रे बालक तव किम नाम, अरे बालक तेरा क्या नाम है। विस्मय से इसलिए देखते क्योंकि बहुत छोटे से रहते हैं। करे ए बालक तेरा क्या नाम है। तो चंद्रशेखर, फिर चंद्रशेखर जो है बोलते हैं आजादः, आज़ाद। स्त्रीभूत मतलब एकदम अकड़ करके, सीना तान के बोलते मेरा नाम आज़ाद है। यहीं से इनका नाम आज़ाद हो जाता है। वैसे इनका नाम चंद्रशेखर था, लेकिन यहीं से जब इन्होंने उस न्यायाधीश के सामने आज़ाद नाम दे देते हैं, तभी से इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद हो जाता है। तो न्यायाधीश फिर से न्यायाधीश पूछता है, तो पितु किम नाम, तेरे पिताजी का क्या नाम है। तो चंद्रशेखर बोलते हैं स्वतंत्र, यानी आज़ादी मेरे पिता का नाम है। और जब इतना बोल देता है तो वो समझ जाता है कि ये बदतमीजी कर रहा है। तो फिर न्यायाधीश बोलते हैं, तुम कुत्र निवसति, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा निवास कहाँ है। तब गृहम कुत्र अस्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है। तो फिर चंद्रशेखर यहाँ पे अलग ही जवाब देते हैं, कारागारः एवं मम गृहम, जेल ही मेरा घर है। वो क्या बोलते हैं, कारागार ही मेरा घर है। इसका उनका कहने का मतलब ये है कि मैं आए दिन अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता झगड़ता रहता हूँ, और हर कुछ दिनों में मुझे जेल में की सफ़र करते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि कारागार मेरा जेल है, कारागार मेरा घर है, और मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है, और मेरा नाम आज़ाद है। तो न्यायाधीशा स्वगता, ये देखिए स्वगतम, न्यायाधीश स्वगतम मने मन ही मन क्या कहता है, अपने मन में कहता है। कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम, कितना मतवाला है आज़ादी के लिए ये। फिर मन ही मन कहता है। फिर प्रकाशम, फिर बोलते हुए कहते हैं, अतीव दृष्टा उद्दंडश्चायम नवयुवकः, कितना धृष्ट और उद्दंड नवयुवक है। अहम इमं 15 कशाघातान दंडयामि, मैं इसे 15 कोड़े
लगाने का दंड देता हूँ। पंचदशा माने 15, और कशा माने कशा माने होता कोड़ा, घात माने आघात लगाना, मारने का। कशा घातान माने कोड़े लगाने का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर फिर क्या बोलते हैं, नास्ति चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर पहला दृश्य पूरा हो जाता है, प्रथमम दृश्यम। अब आए ये द्वितीयम दृश्यम में क्या देखते हैं क्या होता है। तत् दृष्टिगोचरो भवतः कौपीन मात्रा अवशेष। तो कौपीन माने अभी पहले जब वाराणसी वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी कौपीन आया था ना, तो यहाँ इसमें क्या है कि कौपीन मात्रा अवशेष मतलब सिर्फ लंगोटी में दिखाई पड़ते हैं। कौन, चंद्रशेखर जी, यानी कि वो कुछ पहने नहीं रहते हैं ऊपर से कपड़े, वो लंगोटी मात्र अवशेष में होते हैं। फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर, और दृढ़बद्ध करके खड़े रहते एकदम सीना तान के। कसा हस्तेन चंडालेन अनुगम्यान कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य। तो आप एक हाथ कसा हस्तेन, यानी कि कसा मतलब होता है वही कोड़ा, हाथ में कोड़ा लिए हुए चंडाल। चंडाल मतलब क्या होता है, जल्लाद। अनुगम में आता है कारावास अधिकारी गंडा सिंह, यानी जो जेल का जो अधिकारी होता है कारावास का, वो गंडा सिंह एक चंडाल के साथ प्रवेश करता है, जो हाथ में क्या लिए रहता है, कोड़ा लिए रहता है। गंडा सिंह बोलता है चंडालम प्रति, मतलब चंडाल की तरफ इशारा करते हुए, दुर्मुख मम आदेश समकालमेव कशाघातः कर्तव्यः। अय दुर्मुख, दुर्मुख मतलब निर्दयी, मेरे आदेश पाते ही तुम तुरंत कूड़े से प्रहार कर देना। चंद्रशेखरम प्रति, फिर चंद्रशेखर की तरफ इशारा करता हो गंडा सिंह। दुर्विनीत युवक, विनीत मतलब होता है विनम्र, और दूर लगा तो मतलब जो विनम्र ना हो। रे दुर्विनीत युवक, अय दुष्ट बालक कहीं के, लभस्व इदानी स्वविनयस्क फलम, अपने कर्मों का फल पाओ, ठीक है, जो तुमने किया उसका फल पाओ। कुरु राजद्रोह, और करो राजद्रोह। दुर्मुख, अय दुष्ट, निर्दयी, कशाघाता एक कोड़ा लगा दो। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कशया ताड़यति, और उस दुर्मुख यानी वो जो निर्दयी था उसने चंद्रशेखर के ऊपर एक कोड़ा लगा देता है। चंद्रशेखर, अभी चंद्रशेखर क्या बोलते, जय तु भारतम, भारत माता की जय। अभी भारत माता की जय बोल देते। दुर्मुख गंडा सिंह जो था ना जेल का अधिकारी, और गुस्सा आ जाता है, कह रहा दुर्मुख द्वितीय कशाघाता है, यह निर्दयी तुम दूसरा कोड़ा लगा दो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, अब दुर्मुख जो है पुनः दंडित कर देता है, एक कोड़ा और जमा देता है। ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, यानी जैसे जैसे उसे दंडित किया जाता है, अब भारत माता की जय लगातार वदति माने बोलते रहते हैं। कौन, चंद्रशेखर आजाद। एवं सह पंचदश कशाघात ताड़ति, इस प्रकार वो 15 कोड़े लगाए जाते हैं। यदा चंद्रशेखरा कारागारात मुक्ति वही आगच्छन्ति, तो तभी जब ये पूरा दंड भोग लेते हैं तो तब चंद्रशेखर कारागार से मुक्ति कर दिया जाता है उनको, और वो बाहर आ जाते हैं। वही आगच्छति, बाहर आ जाते हैं। तदैव सर्वे जनाः तम परिता वेष्टयन्ति, तो तभी क्या होता है, सभी लोग उनके चारों ओर से वेष्टयन्ति माने घेर लेते हैं, ठीक है। अब मतलब उनके जो हमजोली रहते होंगे 15, 16, 17, 18, 20 साल के जो भी लड़के रहते होंगे उनके हमजोली को, उनको घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयो पतन्ति, बहुत सारे लड़के तो उनके पैरों पे गिर जाते हैं, क्योंकि उन 15 कोड़े खाने के बाद वो भी कपड़े भी नहीं पहने थे, तो पूरा खून उन से लथपथ हो गई होगी शरीर। तम माला भी अभिनंदयन्ति च, और बहुत लोग तो उसको माला चढ़ा करके, फूल माला पहना करके अभिनंदन भी करते हैं। चंद्रशेखर, फिर चंद्रशेखर क्या बोलते हैं, किमिदम क्रियते भवदभि, तुम ये सब क्यों कर रहे हो महोदयो। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्त, हम सभी तो भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्त बिंदुआ अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, तो कह रहे कि तस्य शत्रुणाम कृते मदीया इमे रक्त बिंदुआ अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति, तो कहते कि ये जो दुश्मनों के लिए जो एक एक रक्त का बूंद का एक एक ये क्या है, अग्नि की चिंगारी का काम करेगी। तो वही कहते हैं कि हम सब भारत के अनन्य भक्त हैं, और ये जो एक एक रक्त की बूंद है ये दुश्मनों के लिए
आग की चिंगारी का काम करेगी। जयतु भारतम इति उच्चैः कथयन्तः सर्वे गच्छन्ति। और भारत माता की जय बोलते हुए उच्च स्वर में, उच्चैः कथयन्त माने उच्च स्वर में कहते हुए सभी लोग चले जाते हैं। इस तरह से ये पाठ समाप्त हो जाता है। बहुत आराम से समझ में आया होगा। थोड़ा तेज इसलिए पढ़ाए हैं ताकि वीडियो लंबी हो जाती है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, बहुत आराम समझ में आ जाए। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर भारत वीरा आसीत। चंद्रशेखरस्य रक्तबिंदुः अस अग्नि स्फुल्लिंग केशाम कृते भविष्यन्ति। तो इसमें उन्होंने चंद्रशेखर के जो एक एक बूंद जो बह रही है वो किसके लिए अग्नि का काम करेगी? तो हमारे देश के जो नवयुवक हैं दुश्मनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया था ये देखिए। तो तस्य शत्रूणाम कृते मदीया इमे रक्त बिंदुआ अग्नि स्फुल्लिंगा भविष्यन्ति। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यायाधीशा का आसीत, न्यायाधीशा पारसिक दुर्धर्षा आसीत, है ना। पारसी धर्म का एक उद्दंड वो था, एक दुष्ट था। ठीक है, तो और देखिए और क्या है? न्यायाधीशा चंद्रशेखरम कथम अदंडयत। न्यायाधीशा चंद्रशेखर कितना दंडियत? पंचघसा घाता अदंडयत, है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसमें लगातार हैं, वो देख लेते हैं। चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत। चंद्रशेखर ने अपना घर का नाम क्या बताया था? कारागारा स्वगृहम अवदत। ठीक है, चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत। चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया था? तो उन्होंने अपने पिता का नाम क्या बताया था? स्वतंत्र। ठीक है, तो चंद्रशेखर स्वपुतु स्वतंत्र अकथयत। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। चंद्रशेखर ने अपना नाम क्या बताया? तो चंद्रशेखर स्वनाम आज़ादः अकथयत। इस तरह से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आप आराम से प्रश्न को उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। और अब हम एक पार्ट और बचेगा इसके बाद। देखिए, कैन किम वर्धते थी, ये तो रिड्यूस हो चुका है, ये चैप्टर हमको पढ़ना नहीं है। उसके बाद भारतीय संस्कृति, आरूढ़ी श्वेत संवाद, ये भी पढ़ना पड़ेगा हमको। और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर बचा है हमारा ये भारतीय संस्कृति, इसको हम पढ़ लेंगे किसी दिन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।